नमस्कार, कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी में कुछ ज़्यादा ही गहमा-गहमी की स्थिति है। यूँ कह लीजिए कि पार्टी में टिकट के बंटवारे को लेकर कई विरोधाभास देखने को मिला और उथल-पुथल की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। तो कांग्रेस पार्टी में उथल-पुथल के पीछे क्या इनसाइड स्टोरी है और टिकट बंटवारा करते वक्त कार्यकर्ताओं का कितना ख्याल रखा गया, इन तमाम चीज़ों को लेकर, इन सब की इनसाइड स्टोरी को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रीतम जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी में फिलहाल चल क्या रहा है। प्रीतम जी, जरूर जानना चाहेंगे, दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है टिकट बंटवारे को लेकर, पिछले दिनों हमने देखा था कि पटना एयरपोर्ट पर जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था और जो उथल पुथल की जो स्थिति देखी जा रही है, आखिर चल क्या रहा है कांग्रेस पार्टी में? हाँ, देखिए अप्रत्याशित कुछ भी नहीं था। जिस तरीके से कांग्रेस में टिकट का बंटवारा हुआ, जिस तरीके से महागठबंधन में कांग्रेस शुरू से टिकट को लेकर अड़ी रही, कृष्णा अल्लावरू को ऐसा लगा कि एक मतलब कि वो बिहार में सब कुछ ठीक कर देंगे और सब कुछ ठीक करने के लिए उन्हें राहुल गांधी ने यहाँ भेजा था, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भेजा था। लेकिन जिस तरह की तस्वीर हमने पिछले बुधवार को देखी पटना एयरपोर्ट पे कि एक तो काफ़ी लंबे अरसे के बाद वो पटना लौटे थे और लौटने के बाद जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे हो हंगामा किया, उससे ये मतलब साफ था कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। एक वैसी पार्टी जो बिहार की सत्ता से पिछले 35 साल से दूर है, उससे ये अपेक्षा की जा रही थी कि वो बिल्कुल दुरुस्त होकर चुनाव में मैदान में उतरेगी। लेकिन जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ और आज कई लोग ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जो कल तक कांग्रेस में शामिल नहीं थे या उनकी विचारधारा भाजपा की तरफ थी, आरएसएस की तरफ थी, ऐसे लोगों को भी टिकट देने का आरोप लगाया जा रहा है। और जिस तरीके से 5 विधायकों का टिकट काटा गया, हमने पहले ही बताया था कि महाराजगंज से विजय शंकर दुबे को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन छत्रपति यादव का टिकट काटा गया, खगड़िया से कस्बा से अफाक आलम का टिकट काटा गया, किशनगंज से इजहारुल हुसैन का टिकट काटा गया। अब पता चल रहा है कि इजहारुल हुसैन का टिकट तो मोहम्मद जावेद जो वहाँ के सांसद हैं उन पर टिकट काटने का आरोप लगा है। उसी तरीके से शकील अहमद खां को भी मतलब कि शकील अहमद खां एक कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता है, तो खबर आ रही है कि वहाँ से शायद तारिक अनवर उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब चाहे वजह चाहे भी जी हो, हम 2-4 ऐसी सीटों का आज उल्लेख करेंगे जिस तरह से आरोप लग रहे हैं उस पर उसकी सच्चाई क्या है। आज मतलब कि आपको याद होगा बरबीघा से गजानन शाही पिछली बार मात्र 113 वोट से चुनाव हार गए थे, उसको कांग्रेस ने इस बार उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है, किसी दूसरे प्रत्याशी को वहाँ पे टिकट दिया है। लेकिन एक नाम है जो पश्चिम चंपारण या चंपारण का इलाका जो भाजपा का मजबूत गढ़ है, वहाँ से जिसे टिकट दिया गया है उस शख्स का नाम है अमित गिरी। कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है और भारी असंतोष चंपारण के इलाके में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनका है। उनके कुछ ऐसे वीडियो भी वहाँ के लोगों में तेज़ी से वायरल हो रहे हैं जिसमें साफ तौर से ऐसा लगता है कि उनकी विचारधारा आरएसएस के प्रति है, उनका झुकाव भाजपा के प्रति है और नौतन से उन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया है। नौतन से फिलहाल भाजपा के नारायण प्रसाद 2015 में उन्होंने चुनाव जीता था, 2020 में भी चुनाव जीता था, भाजपा ने उन्हें तीसरी बार उम्मीदवार उतारा है। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि वहाँ पे अगर कांग्रेस ने ठीक ठाक उम्मीदवार उतारा, अब मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो ये है नारायण प्रसाद है बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी चल रहा है और वो विधायक के लायक उन्होंने काम भी नहीं किया, जो हो सकता है कि हमारी बात उनके तक पहुँचे, बहुत नाराजगी थी, लेकिन उनको टिकट मिला। ये भाजपा का मामला है। हम बात करें कांग्रेस के जो उम्मीदवार है अमित गिरी, हमने जब भी कांग्रेस मुख्यालय हम जब भी गए थे वहाँ प्रदेश भर के लोग आते थे, हमने कभी भी अमित गिरी को हमने कभी भाजपा कांग्रेस मुख्यालय में देखा नहीं। उन्हें एंड टाइम में टिकट दिया गया, वहाँ पे किसी दूसरे नाम की चर्चा चल रही थी, लेकिन वहाँ पे उन्हें अमित गिरी को टिकट दिया गया और उनके बारे में कहना है कि उनके बारे में जो आरोप लगाया जा रहा है कि वो बिल्कुल उनका आरएसएस की विचारधारा के हैं और वो कांग्रेस से उनका कभी कोई जुड़ाव नहीं रहा है, ना कभी उन्होंने कांग्रेस के लिए झंडा ढोया या पोस्टर उठाया या कभी किसी तरीके से कांग्रेस के लिए जमीनी स्तर पे कोई काम किया हो नौतन विधानसभा से या चंपारण में, ऐसा कभी भी अमित गिरी को लेकर दिखा नहीं है और भारी नाराजगी वहाँ पे है। अगर वहाँ पे कुछ नीच हो जाए अगर कांग्रेस के साथ, तो इसमें कहीं कोई आश्चर्य नहीं है। अगर वहाँ पे नौतन से अगर नारायण प्रसाद जीतते हैं तो वो अपने काम की बदौलत नहीं बल्कि अमित गिरी की बदौलत वहाँ पे
जीत जाए। पहला ये था। और दूसरी जगह पे जैसे खगड़िया से छत्रपति यादव का टिकट काटा गया, चंदन यादव को वहाँ पे बनाया गया है। चंदन यादव को बिल्कुल आखिर में वहाँ पे उम्मीदवार बनाया गया है। और आज तो कई लोगों से जो हमारी बात हुई, जैसे एक आपने जिक्र किया कि पटना एयरपोर्ट पे मारपीट की नौबत आ गई थी, लोग शकील अहमद खान के गाड़ी के पास पहुँच गए थे। सिकंदरा से बंटी चौधरी 2015 में चुनाव जीते थे। अब बंटी चौधरी से जब आज हमारी बात हुई तो बंटी चौधरी ने कहा कि पिछले बुधवार को उन्हें सिंबल लेने के लिए बुलाया गया। उनके पास 11 बजे फ़ोन आ गया कि आप जहां भी हो जल्दी पहुंचिए, आप गर्दनी बाग पहुंचिए शकील अहमद खान के निवास पे, जहां पे वार रूम है, वहां पे आपको टिकट, वहां पे सिंबल मिलेगा, आप चुनाव क्षेत्र में जाइए। जब भागते भागते 11 बजे पहुंचे तो फिर उनको वहाँ पे कहा कि आप 2 घंटे वेट कीजिए। फिर 2 घंटे वेट किया, फिर उनसे 2 घंटा वेट करने के लिए कहा गया। आखिरकार उनको टिकट नहीं दिया गया, किसी और को वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया। ये सिकंदरा की कहानी है। उसी तरीके से किशनगंज की जो कहानी सामने आ रही है, किशनगंज में भी कांग्रेस जिस तरह के वहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से हमने बात की, वहाँ के लोगों से हमने बात की, वहाँ भी इजहारुल हुसैन का टिकट कन्फर्म था और ये कहा गया था कि आप अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार कीजिए। लेकिन चूंकि इजहारुल हुसैन और इनके बारे में कहा जाता है कि जो किशनगंज के सांसद हैं मोहम्मद जावेद, इनके बीच जमती नहीं है, लिहाजा उनको जो है वहीं पे उनकी पतंग काट दी गई और इजहारुल हुसैन पैदल कर दिए गए। तो ये कांग्रेस की कहानी है, ये कांग्रेस की स्टोरी है। और अब जो कि पहले दौर का मतदान जो है, मतदान का समय बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, प्रचार कार्य काफ़ी तेज हो चुका है। एक तरफ एनडीए के नेता बिल्कुल अपना सब कुछ झोंक चुके हैं, नीतीश कुमार जनसभा में जा चुके हैं। कृष्णा अल्लावरू जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, अभी तक वो मीडिया के सामने आज दिखे हैं, पिछले बुधवार को दिखे थे और आज दिखे हैं। बुधवार आप समझिए कि वो कांग्रेस पार्टी जो 35 साल से सत्ता से दूर है, उसका प्रभारी अगर 7 दिन के बाद मीडिया के सामने आए, भाई आप मीडिया के सामने क्यों आ रहे हैं? आपको आने में इतना क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको लग रहा है कहीं न कहीं कार्यकर्ता जो है आपके प्रति नाराज है। एक और कांग्रेस ने जो सह प्रभारी बनाए हैं, उसमें एक नाम आता है सुशील पासी का। सुशील पासी के प्रति गंभीर नाराजगी है और एक आदमी आरोप लगाता है तो समझ में आता है, लेकिन किसी व्यक्ति के बारे में अगर उसी तरह के आरोप लग रहे हैं, साफ तौर से कहा जा रहा है कि उन्होंने टिकट बेचा है, ये है वो है, 10 तरह के उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आखिर वहाँ पे 2 प्रभारी है, शाहनवाज भी है और सुशील पासी भी है। शाहनवाज के बारे में ऐसी कोई बात नहीं आ रही है, लेकिन सुशील पासी के बारे में बहुत गंभीर आपत्तिजनक बातें की जा रही है। कांग्रेस को चाहिए कि वो अपने कल पुर्जों को दुरुस्त करे, क्योंकि आपने देखा कि भाजपा सत्ता में है और सत्ता में उसको लाभ मिलता है। आप पटना की बात देख लीजिए, पटना साहिब से शिशिर कुमार खड़े थे, मेयर के बेटे थे, उनको बिठा दिया गया है। अब क्यों वो बैठे भगवान जाने, लेकिन वहाँ पे भाजपा को उम्मीदवार अब जो है मजबूत स्थिति में दिख रहा है। चूंकि शिशिर कुमार अगर लड़ते तो उनका वोट, भाजपा का वोट बिल्कुल कटना था। भागलपुर की बात करें, भागलपुर से अश्विनी चौबे के बेटे जो है उन्होंने नामांकन करने के लिए ही नहीं गए, कहा गया ऊपर फ़ोन आ गया है, ये हो गया। उसी तरीके से वहाँ से मृणाल शेखर की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने भी अपना जो है उनके पास एक टीम गई भाजपा की, वो भी उनका कि हम भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। तो कांग्रेस को चाहिए कि समय रहते इन कलपुर्जों को दुरुस्त कर ले, ताकि जो नाराज़गी है उस नाराज़गी को दूर करे किया जाए। जिस तरीके से फिर मैं कह रहा हूँ, जिस तरह नौतन की बात सामने आई है, जो चंपारण की नौतन सीट है, उस नौतन सीट पर जिस तरह से अमित गिरी कोई उम्मीदवार है, जिस तरह से उनको खड़ा किया गया है, घोर नाराज़गी है। यही कहा जा रहा है कि वो भाजपा में वो कभी कांग्रेस में रहे ही नहीं, उनकी पैराशूट लैंडिंग हुई है और उनको टिकट दिया गया। हालांकि कोई किसी विचारधारा का आके चुनाव लड़ता है, जीतता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको याद, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी है, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय सदस्य हुआ करते थे। उनका एक लंबा चौड़ा बैकग्राउंड था, लेकिन आज वो कांग्रेस कोटे का मुख्यमंत्री है, वहाँ पर उन्होंने चुनाव जिताया है कांग्रेस को। लेकिन वो जिस तरीके से इनकी पैराशूट लैंडिंग हुई है, तो नौतन के कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ बहुत नाराजगी है। और इसी तरह एक और सीट है जहाँ पे बिल्कुल वहाँ से दीपक यादव सामने आ गए हैं और शाश्वत केदार पांडे, वो बिल्कुल दोनों सामने आरजेडी के उम्मीदवार हैं दीपक यादव, और केदार शाश्वत पांडे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अगर वहाँ से कोई एक लड़ा, अगर केदार शाश्वत पांडे की मजबूत स्थिति वहाँ पे है, अगर दीपक यादव ने विड्रॉ कर लिया तो यकीन मानिए कि वहाँ पे कांग्रेस की जीत हो सकती है। वैशाली की सीट है और एक तो वैशाली के राजा पकड़ की सीट है, एक और सीट है बछवाड़ा की सीट है, वहाँ पे गरीबदास जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो बिल्कुल खड़े हैं और सीपीआई के अवधेश राय बिल्कुल सामने खड़े हैं। तो समय रहते इसको दुरुस्त करना चाहिए। और एक और कल एक महत्वपूर्ण जो इवेंट होने वाला है, जिस तरीके से
खगड़िया के छत्रपति यादव हैं, बंटी चौधरी हैं, गजानन साई है, जिस तरह से कांग्रेस के नाराज लोग वहाँ पे प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उसको कांग्रेस को समय से पहले दुरुस्त करना चाहिए। यानी कि प्रीतम जी ये समझा जाए कि जो अंदरूनी कलह चल रहा है और जो एक तरह से उथल पुथल जो मचा हुआ है, इसका परिणाम खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। हमें लगता है कहीं न कहीं अल्लाह वरू इस बिहार कांग्रेस को समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, उन्हें 8 महीने पहले प्रभारी बनाया गया था। साफ-साफ विधायकों का कहना है कि वो मिलते नहीं हैं। अल्लाह होटल मौर्या में रहता है, अच्छी बात, होटल मौर्या वो कहीं भी रहे, उस उनका ये उनका निजी जीवन है, लेकिन भेंट मुलाकात कम होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम सीटों पर आप जानकारी देने के लिए। और कांग्रेस के अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है और जिस तरह से उथल पुथल जो मचा हुआ है, उसकी इनसाइड स्टोरी हमारे सहयोगी प्रीतम जी ने ये आपके समक्ष रखी। और निश्चित तौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का यही आरोप है कि जमीनी कार्यकर्ता, जो समर्पित कार्यकर्ता है पार्टी के प्रति, उनको अनदेखा किया गया, उनको दरकिनार किया गया। पैराशूट से जिसकी लैंडिंग हुई उनको टिकट दे दिया गया। अब इसका खामियाजा कांग्रेस को आने वाले चुनाव के नतीजे में क्या भुगतना पड़ सकता है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल कशिश न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। नमस्कार।